उम्मीद एक छोटा सा वर्ड है, छोटा शब्द है उम्मीद। उम्मीद जिसके पास है ना वही इंसान टिका हुआ है। जिसके पास उम्मीद नहीं है, सपना नहीं है, आशाएं नहीं है, उसके पास विफलताएं हैं, असफलताएं हैं। तो आप अपने आप से उम्मीद कीजिए, ना कि किसी और से। अपने आप से अपेक्षाएं रखिए, ना किसी और से। अपने आप के लिए सपना देखिए, ना किसी और के लिए। तब आप सफलता के बहुत ही नजदीक पहुंचेंगे। जोहार दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे झारखंड ज्योग्राफी का 5वां क्लास। और इसमें देखेंगे हम लोग आज कि झारखंड की अफवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप आज का जो टॉपिक है एक तरह से आप समझ सकते हैं लेआउट टाइप का है, इसको आप समझ गए तो आने वाला जितने सारे टॉपिक होगा इस सेशन में आपको याद करने में जरा सा दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका झारखंड की अफवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड। और ये पूरा जो है ना आपका कहानी जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टेट, पुलिस, ये जितने सारे एग्जाम होंगे और भी झारखंड में, उन सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से, आराम से, ईमानदारी से, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है और यहाँ पे घुसाना है। तो सबसे पहले समझिए कि अफवाह, ये अफवाह होता क्या है। बच्चा लोग करता क्या है कि सीधा नदी निकालेगा, रटना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं भाई, उसको पूरा एक लेआउट टाइप का याद होना चाहिए आपका। अफवाह क्या है? अफवाह बोलते किसको है? एक नदी एक निश्चित धारा में, एक निश्चित दिशा में जब बहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? अफवाह बोलेंगे, ड्रेनेज बोलेंगे। ये देखिए, जैसे मान के चलिए ये नदी है, दामोदर नदी है और इस तरह बह रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अफवाह बोलेंगे। लेकिन यही नदी जो है कभी इधर मुड़ गई, कभी इधर मुड़ गई, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, तो ये नदी नहीं कहा जाएगा। नदी एक निश्चित धारा में बहेगी, एक निश्चित दिशा में बहेगी, उसको कहा जाता है क्या? अफवाह कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए अफवाह प्रणाली क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है। एक नदी में जब बहुत सारे नदियां, छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां जब समाहित हो जाएगी तो उसको बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। जैसे गंगा नदी है तो उसमें बहुत सारी नदियां बहती है, शामिल होती है, तो उन सभी को क्या बोलेंगे? गंगा नदी प्रणाली किया जाएगा। जैसे दामोदर है, दामोदर में बहुत सारी नदियां, छोटी बड़ी नदियां समाहित होती है, तो उस जो है उसको क्या बोलेंगे? दामोदर नदी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाएगा। तो अफवाह किसको बोलेंगे? एक नदी जब निश्चित धारा में, निश्चित दिशा में बहेगी उसको अफवाह बोलेंगे। लेकिन उसी नदी में बहुत सारे छोटी बड़ी नदियां शामिल हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम कहा जाएगा, अफवाह प्रणाली कहा जाएगा। अब यहाँ देखिए कि झारखंड का जो नदी है, झारखंड का जो अफवाह है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या निभाएगा? क्या जो है महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण रोल निभाता है झारखंड की अफवाह प्रणाली में? तो सबसे पहले समझिए कि जलवायु, जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति घनत्व और मिट्टी की संरचना, इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है झारखंड के अफवाह प्रणाली में। देखिए जलवायु, यहाँ की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यदि यहाँ पे बहुत गर्मी रहेगा तो आपका पानी कम रहेगा, यदि बहुत आर्द्र रहेगा तो बहुत ज्यादा पानी रहेगा। तो ये भूमिका रहता है। जल की मात्रा, अब जल की मात्रा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करती है कि जैसे झारखंड में पानी आएगा तो तुरंत निकल जाएगा, यानी बाढ़ यहाँ पे नहीं आएगा। यानी क्या होता है कि जो जल पानी जो बरसता है वो नीचे जाता ही नहीं है, वो क्या तो ऊपर ऊपर ही बह जाता है। दूसरा क्या? भूमि की संरचना। हमारे यहाँ जो मिट्टी का संरचना, भूमि का जो संरचना है, अंदर ज्यादा पानी जाता है नहीं, यानी मिट्टी का जो छिद्रता है बहुत कम है, वो बाहरी परत से ही पानी जो है बह जाता है। अगला ढाल की तीव्रता। हमारे यहाँ जितने सारे आप देखते होंगे केवल ढालू भूमि है। अब देखते हो खेत जो है ऊपर से लेकर नीचे को जाता है, और टाण भी देखते होंगे, टाण में पानी आएगा तो नीचे बह के चला जाएगा। यानी पूरा जो है ढालू भूमि होने के कारण झारखंड बाढ़ भी कम आएगा और पानी जो है अंदर रिसेगा भी कम। और अगला है वनस्पति घनत्व। जहां ज्यादा पेड़ पौधा रहेगा, वो अवधि सारण्य का जंगल है, वहां पे ज्यादा आपका जो है घनत्व रहेगा पेड़ पौधे का, तो क्या होगा? वहां आर्द्रता ज्यादा रहेगा। जहां आर्द्रता ज्यादा रहेगा वहां पानी ज्यादा रहेगा। लेकिन यही चाईबासा का मजा आता है, वहां पे पूरा एकदम रोड़ी मिट्टी है, पूरा धूल उड़ता रहेगा। चाहे बारिश आज देगा 2 दिन बाद वहां पे कहानी फिर जो है वही हो जाएगा पहले जैसा। यानी वहां मिट्टी जो है आपका हमेशा आर्द्र वहां पे कम रहेगा। अगला है मिट्टी की संरचना। अलग अलग मिट्टी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आपका सपोज जरा जान लीजिए कि राजमहल वाला एरिया में गंगा नदी वहां पे, वहां जलोढ़ मिट्टी है, तो वहां पे जो है आर्द्रता ज्यादा रहेगा। लेकिन आपका लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, वहां पे क्या होगा? आर्द्रता कम रहेगा। अब यहाँ देखिए आर्कियन कालीन चट्टान, ये बहुत बड़ा रोल झारखंड का अफवाह प्रणाली में निभाता है। झारखंड की आर्कियन कालीन चट्टानों की विस्तार 90% है। और जहां जहां आर्कियन कालीन चट्टान है वहां पे मिट्टी में छिद्रता कम है, कठोर मिट्टी पाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में पानी अंदर घुसेगा ही नहीं, तो घुसेगा नहीं तो क्या होगा कि पानी का अभाव रहेगा। तो ये सब आपका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं झारखंड की अफवाह प्रणाली में। क्या क्या? जलवायु, जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति घनत्व, मिट्टी की संरचना और आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं झारखंड के अफवाह प्रणाली में। अब देखिए अफवाह तंत्र, झारखंड के अफवाह प्रणाली में ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन शामिल होता है? तो देखिए नदियां, जलप्रपात और गर्म जल कुंड।
बहुत सारी नदियां जो है झारखंड के अपर में शामिल होगा, ये तो हर जगह शामिल होता है। लेकिन ये जलप्रपात झारखंड की धरती है, यहाँ बहुत सारा जलप्रपात है, हम उसको ट्रिकली याद करेंगे अगला क्लास में। और यहाँ गर्म जलकुंड, ये बहुत सारे गर्म जलकुंड है। पूरे भारत का सबसे बड़ा गर्म जलकुंड जो है कहाँ पे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हजारीबाग में उसका नाम क्या है, उसका टेम्परेचर कितना, सब वो कमेंट करना है, ये आपको बताना। तो गर्म जलकुंड झारखंड में बहुत ज्यादा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टेमेटिक वे में ट्रिक के साथ। अब यहाँ समझिए अफवाह तंत्र, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया अफवाह तंत्र को। एक नदियों को आधार बनाकर, मतलब नदी वही रहेगा लेकिन दो तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं, एक नदियों को आधार बनाकर और दूसरा नदी के प्रवाह की दिशा के अनुसार। माने एक जो है नदी के आधार मानकर कि कौन नदी कहाँ निकलती है कहाँ बहती है इस तरह से, और दूसरा नदियों के प्रवाह की दिशा के आधार पर, मतलब कौन नदी किस दिशा में बहती है। तो सबसे पहले समझिए कि नदियों को आधार बनाकर ये क्या क्या यहाँ पे हुआ है। तो पूर्व अफवाह तंत्र यानी पूर्वी अफवाह तंत्र, इसमें क्या क्या आ जाएगा, दामोदर, बराकर, अजय, ब्राह्मणी, गुमानी, मयूराक्षी और बसुई। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझ लीजिए। क्वेश्चन ये पूछेगा ब्राह्मणी जो है किस अफवाह तंत्र का एग्जाम्पल है, किस अफवाह तंत्र का उदाहरण है, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, आपका दक्षिणी अफवाह तंत्र या उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र। आपको एग्जाम्पल देगा, आप फंस जाइएगा। इसलिए इसको याद रखिएगा कि आपका यहाँ जितने सारे नदियां का हम नाम लिए ये पूर्वी अफवाह तंत्र का एग्जाम्पल है, बसलोई, मयूराक्षी, गुमानी, ब्राह्मणी, अजय, बराकर और दामोदर। अब दक्षिण पूर्व इसमें कौन आएगा, इसमें स्वर्णरेखा आ जाएगा। इसमें जो है आपका स्वर्णरेखा से जुड़ा हुआ जितना नदी यानी स्वर्णरेखा जितनी सारी सहायक नदियां मुख्य रूप से वो आ जाएगी। देखिए स्वर्णरेखा, कांची, खरकय, संजय, कसाई, करकरी, ये सब प्राय जो नदियां हैं आपका स्वर्णरेखा सहायक नदियां हैं। यानी दक्षिण पूर्व में कौन आ जाएगा, तो पूरा स्वर्णरेखा और उसकी सहायक नदियां आ जाएगा। अब दक्षिण अफवाह तंत्र साउथ वाला में यहाँ आ जाएगा दक्षिणी कोयल और संघ, ये दोनों पार क्षेत्र से निकलती है और मात्र दो ही नदियां जो है आपका जो है दक्षिणी अफवाह तंत्र का एग्जाम्पल है। तो कौन, दक्षिणी कोयल और संघ। उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र, अब देखिए उत्तर पश्चिम में उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत। कौन आएगा, उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत। और ये दोनों जो नदियां हैं सब जो है सो नदी की सहायक नदी है। अब उत्तरी या गंगावर्ती अफवाह तंत्र, इसको उत्तरी या गंगावर्ती अफवाह तंत्र कहता है क्योंकि ये जितनी सारी नदियां हैं सब गंगा में जाके मिल जाती है, शामिल हो जाती है। तो देखिए सोन, पुनपुन, सकरी, पचाने, क्यूल और कर्मनाशा, ये सभी नदियां जो है उत्तरी जो है या फिर आपका गंगावर्ती अफवाह तंत्र में शामिल है। तो क्या क्या हो गया कि पूर्वी अफवाह तंत्र में कौन कौन आएगा, दामोदर, बराकर, अजय, ब्राह्मणी, गुमानी, मयूराक्षी और बांसुई। दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र में जाएगा स्वरेखा, कांची, खरकई, संजय, कसाई और करकरी। दक्षिणी अफवाह तंत्र में दो नदी है, दक्षिणी कोयल और संघ। उत्तर पश्चिम में आपका जो है कौन, तो उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत। और उत्तरी या गंगावर्ती अफवाह तंत्र हो जाएगा किसका, सोन, पुनपुन, सकरी, पचाने, क्यूल और कर्मनाशा। ये आपका जो हो गया नदियों को आधार मानकर। अब यहाँ समझिए कि नदियों के प्रवाह की दिशा के अनुसार, मतलब नदी किस दिशा में बहती है उसके आधार पर दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियां, दूसरा पूर्ववर्ती या दक्षिणावर्ती नदियां। तो उत्तरवर्ती और गंगावर्ती नदियां जो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलकर क्या होता है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियां जो है निकलती कहाँ से, छोटनागपुर के पठार से निकलती है और ये उत्तर की ओर बहती है और गंगा और उसके सहायक नदियों में मिल जाती है। इसमें कौन कौन नदी आएगा, तो बेसिकली सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है, चानन है। ये आपका प्रमुख नदियां था। पूर्ववर्ती या दक्षिणावर्ती नदियां, इसमें जो है ये नदियां छोटनागपुर के पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण को प्रवाहित होती है। ये छोटनागपुर पठार से निकलती है लेकिन दक्षिणी हिस्सा से निकलती है और ये पूर्व या दक्षिण को प्रवाहित होती है। इसमें कौन कौन आ जाएगा कि आपका दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, संघ, बराकर, मयूराक्षी, गुमानी, ब्राह्मणी, बासुई और अजय। ये आपका समझ में आ गया कि अफवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो जाएगा नदियों को आधार बनाकर इस तरह और नदियों की प्रवाह की दिशा के अनुसार इस तरह। तो आपको ये दिमाग में बैठा के रखना, पूरा ज्योग्राफी मैपिंग का काम है। यदि आपके पास डायग्राम, आपके पास मैप आपका दिमाग में छपा हुआ है, ज्योग्राफी आपको कहीं परेशान नहीं करेगा। यदि आपको मैप याद नहीं है, जैसे झारखंड का मैप में कौन चीज कहाँ पे है, गुमला कहाँ है, पलामू कहाँ है, सिमडेगा कहाँ, लातेहार कहाँ, सरायकेला खरसावां कहाँ है, संथाल परगना कहाँ है, कोल्हान प्रमंडल कहाँ है, ये आपका दिमाग में छपने लगा तो फिर आपको जो है ये सब चीज में कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत जल्दी आप याद कर लेंगे। तो पहला काम ज्योग्राफी आप जब भी पढ़े डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ कुछ फैक्ट समझिए कि प्रमुख नदियों के उपनाम, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एक सवाल पूछता है यहाँ से। तो यहाँ पे 8 प्रमुख नदियां हैं और इन नदियों के हम लोग उपनाम जानेंगे, किन नदियों को क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले दामोदर नदी, इसको सब जानते हैं बंगाल का सूप, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ की नदियों में बहुत सारा पानी आता था
जब बांध नहीं बनाया गया था, डीवीसी का स्थापना नहीं किया गया था 1948 में, उससे पहले क्या था कि यहाँ बहुत सारा पानी जो है बंगाल में घुसा था और बंगाल में बाढ़ आ रहा था, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा गया है। इसको दामोदर को देव नदी भी कहा गया है, याद रखिएगा, दामोदर को देव नदी कहा गया है। और झारखंड की राइन, राइन जर्मनी में है और बहुत महत्वपूर्ण नदी है राइन, तो झारखंड की राइन कहता है और जैविक मरुस्थल कहता है। जैविक मरुस्थल क्यों कहता है? क्योंकि जितने सारे इंडस्ट्री है, बेसिकली बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है यहाँ पे जो है तेल, पानी के साथ तेल डाल देते हैं, तो जब तेल डालिएगा तो क्या होगा कि जो वहां पे नदी में जो जीव जंतु है मर जाएगा, उनको ऑक्सीजन जो नहीं मिल पाएगा, इस कारण जो है ये जैविक मरुस्थल बनते जा रहा है ये नदी, तो बंगाल का शोक हो जाएगा, देव नदी हो जाएगा, झारखंड की राइन और जैविक मरुस्थल कहता है किसको? तो आपका दामोदर नदी को। देखिए स्वर्ण रेखा को कहता है सुवर्ण रेखा, एक ही नाम है, इसको याद करने को दिक्कत नहीं होगा। स्वर्ण रेखा कहा क्यों आता है? क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ सोने के कण पाए जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग जो है, आप जाइएगा जब घाटशिला वगैरह एरिया में, तो बहुत सारी महिलाएं जो वहां पर नदी में सोने के कण को खोजते हैं और मिलता है, बहुत सारा कण पार्टिकल मिलता है सोना का, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा कहा गया है, स्वर्ण रेखा को। अब देखिए सोन नदी है, इसको दो नाम है, सोनभद्र और हिरण्यवाह। क्या बोला गया? सोनभद्र और हिरण्यवाह कहा गया किसको? तो आपका सोन नदी को। मयूराक्षी को कहा गया है मोर, मोरखी या मोतिहारी। मयूराक्षी से सब नाम है, क्या क्या है? मोर नदी है, मोरखी है और मोतिहारी है। मोर नदी है, मोरखी है और मोतिहारी है। अब ये फल्गु नदी, फल्गु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत सलिला, देखिए सलिला जो है नदी का जो है आपका बहुत सारा नाम है, तो नदी भी आपका, नदी को सलिला ही कहा जाता है। तो सलिला, अंत सलिला कहा जाता है कि इसके अंदर पानी नहीं रहता, सूखा रहता है, लेकिन जैसे आप उसको हल्का सा कोड़िएगा तो नीचे आपका पानी बहता है, तो अंत सलिला कहा गया है। इसको लीलांजन भी कहा गया है, निरंजना भी कहा गया है। तो फल्गु जो है अंत सलिला, लीलांजन और निरंजना कहा गया किसको? फल्गु नदी को। अब सकरी को कहा गया है सुमागधी, रामायण में सकरी नदी को कहा गया है सुमागधी कहा गया है। और यहाँ देखिए पुनपुन को बमागधी कहा गया, दोनों बहुत इंपोर्टेंट है आपका, सुमागधी और बमागधी। देखिए सकरी से स है तो स से याद रखिएगा सुमागधी, या पुनपुन है तो पुनपुन में क्या होगा? बमागधी। अब देखिए सकरी को कहा गया है सुमागधी किसमें? रामायण में। चानन, चानन का पंचाने या पंचानन, देखिए चानन न आ रहा है, यहाँ भी न डाल देना, यहाँ भी न है, तो चानन को पंचाने या पंचानन कहा जाएगा। पुनपुन को कहा गया क्या? बमागधी या किकट, बमागधी या किकट, किसको? पुनपुन को। दामोदर को क्या बोलेंगे? बंगाल का शोक, देव नदी झारखंड की राइन, जैविक मरुस्थल। स्वर्ण रेखा को सुवर्ण रेखा कहा जाएगा, सोन को सोनभद्र या हिरण्यवन्य कहा जाएगा, आपका है मयूराक्षी को मोर नदी, मोरखी नदी या मोतिहारी कहा जाएगा। और फल्गु अंतःसलिला, लीलांजना या निरंजना कहेंगे इसको। सकरी को रामायण में सुमागधी कहा गया है, चानन को पंचाने या पंचानन कहा गया है, और पुनपुन को बमागधी या किकट कहा गया है। ये महत्वपूर्ण उपनाम था, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए 3 फैक्ट है, और आप जब भी प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो तीनों बहुत बार में पूछा हुआ है, इसलिए इसको छोटा सा हम लिख दिए हैं कि सोन, सोन झारखंड की एकमात्र नदी है जो 12मासी है, यानी मानसून पर आश्रित नहीं है। यानी 12मासी मतलब क्या होता है कि हमेशा से पानी रहेगा, मतलब ये वर्षा पर आधारित नहीं, सिर्फ मानसून काल चल रहा है तो मानसून में बहुत सारी नदियों में पानी आएगा, लेकिन जैसे ही आपका ग्रीष्म ऋतु आएगा, गर्मी का ऋतु आएगा, पानी घट जाएगा, पानी कम हो जाएगा। लेकिन एकमात्र नदी सोन है जो मानसून पर डिपेंडेंट नहीं है, वर्षा पर आश्रित नहीं है। तो सवाल ये पूछेगा कि झारखंड की कौन सी नदी है जो मानसून पर आश्रित नहीं है, झारखंड की कौन सी नदी है जो 12मासी है, तो कौन होगा? सोन नदी। कौन है? सोन नदी। झारखंड के एकमात्र नौगम्य नदी, नौगम्य मतलब क्या होता है कि जहाँ नाव चलता है। झारखंड बहुत सारा नदी है, दामोदर है, दामोदर में भी नाव चलता है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं चलता है, वो आदमी बहुत सारा थोड़ा थोड़ा काम के लिए यूज करता है, लेकिन नौगम्य के लिए ये जो सोन नदी है इंपोर्टेंट नहीं है। दामोदर जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एकमात्र नदी जहाँ पे हमेशा नाव चलता है या नाव चलने के लिए उपयुक्त है, तो कौन नदी है? मयूराक्षी नदी है। तो झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन है? तो मयूराक्षी है। अब देखिए ये अजय, ये अजय नदी इसलिए इंपोर्टेंट है कि आपको याद रखना है NW7 नेशनल वाटरवेज 7, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 7 को शामिल किया गया है किस नदी में? तो अजय नदी में। अजय नदी को नेशनल वाटरवेज संख्या, राष्ट्रीय जल प्राधिकरण संख्या 7 में शामिल किया गया है, वो भी कब? 2016 में। देखिए 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7, तो भी आप ट्रिकली याद कर लीजिएगा, 2016 में शामिल किया गया, 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट था कि नेशनल वाटरवेज संख्या 7 में कौन नदी शामिल है? तो अजय नदी शामिल है। अजय, अब ये भी सवाल याद रखिएगा कि 1857 क्रांति जब आपका स्टार्ट हुआ था तो कहां से स्टार्ट हुआ था?
वो भी आपका अजय नदी के किनारे ही है। तो जहां से स्टार्ट हुआ था आपको बताना है कहाँ से स्टार्ट हुआ था। हम आपको एक क्लू दे रहे हैं कि देवघर से स्टार्ट, देवघर में एक जगह है पार्टिकुलर, वो आपको बताना है कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देवघर में जो जगह है वो अजय नदी के ही किनारे बसा हुआ है। और अजय की दो सहायक नदी है, पत्थरो और जयंती, याद रखिएगा। और मयूराक्षी एकमात्र नौगम्य नदी है। यहाँ पे कांगड़ा बांध है। और सोन बारहमासी या मानसून पर आश्रित नदी नहीं है। तो आज का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इस तरह आपको महत्वपूर्ण और कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा और जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।